संस्कृत ज्ञानोदय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रघुवंश महाकाव्य से संबंधित मैं भाग 1 का वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के आई हूँ। आज ये मेरा रघुवंश महाकाव्य प्रश्नोत्तरी से संबंधित भाग 2 का ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और संस्कृत से संबंधित आप सभी परीक्षाओं के लिए इससे तैयारी कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों की तैयारी, सभी प्रश्नों का आंसर आप जानिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। तो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सभी वीडियो को आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सभी को मिल सके। तो समय न गंवाते हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का यह रघुवंश महाकाव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी भाग 2 है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो लोग रघुवंश महाकाव्य प्रश्नोत्तरी भाग 1 नहीं देखे हैं, वे मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और ये आगे का प्रश्नोत्तरी है। तो देखिए, प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये कस्य ग्रंथस्य इयम् उक्तिः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका उत्तर है रघुवंशस्य, अर्थात रघुवंश की उक्ति है। यह रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है। यह रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह मंगलाचरण है। माता पार्वती और भगवान शंकर की आराधना इसमें की गई है। यह रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है, जिसका ये प्रथम पंक्ति है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिलीपस्य भार्यायाः किम नाम, अर्थात दिलीप की भार्या का क्या नाम है? तो इसका आंसर है सुदक्षिणा। दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिलीपस्य कुलगुरु कः आसीत्। दिलीप के कुलगुरु कौन थे? तो इसका आंसर है वशिष्ठ, अर्थात वशिष्ठ। दिलीप के कुलगुरु वशिष्ठ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदासस्य रीतिः का आसीत्, अर्थात कालिदास की रीति कौन सी थी? तो इसका आंसर है वैदर्भी। कालिदास की रीति वैदर्भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य नायकः कः। रघुवंश का नायक कौन है? तो इसका उत्तर है दिलीपः, राजा दिलीप। रघुवंश का नायक दिलीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य नायिका का। रघुवंश की नायिका कौन है? तो इसका आंसर है सुदक्षिणा, अर्थात रघुवंश की नायिका सुदक्षिणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम कस्मिन् काव्य विधौ अस्ति, अर्थात रघुवंश किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंश की जो काव्य विधा है वह महाकाव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य मुख्य रसः कः। रघुवंश का मुख्य रस कौन सा है? रघुवंश महाकाव्य का मुख्य रस कौन सा है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रसः, अर्थात श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम इत्यस्य आधार ग्रंथः कः। रघुवंश का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है रामायणम, अर्थात रामायण। रघुवंश का आधार ग्रंथ रामायण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम अस्मिन् ग्रंथे अजविलापे कस्य रसस्य वर्णनम विद्यते। रघुवंश ग्रंथ में अजविलाप में किस रस का वर्णन है? तो इसका आंसर है करुण रसस्य, अर्थात करुण रस का। रघुवंश महाकाव्य में जो अजविलाप है उसमें करुण रस का वर्णन है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम अस्मिन् ग्रंथे कति श्लोकाः विद्यन्ते। रघुवंश इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? रघुवंश ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो इसका आंसर है
1569 श्लोकाः, 1569 श्लोक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुः कम यज्ञम संपादयत। रघु ने किस यज्ञ का संपादन किया था? तो इसका आंसर है विश्वजीतम, अर्थात विश्वजीत यज्ञ का। रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदूषकः राज्ञः कीदृशः सहचरः भवति। अर्थात विदूषक राजा का किस प्रकार का सहचर होता है? तो इसका आंसर है विनोद प्रियः, अर्थात हास्यास्पद, मनोरंजक पात्र होता है विदूषक। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम इति ग्रंथे रघोः वर्णने कस्य रसस्य प्रधानता अस्ति। अर्थात रघुवंश ग्रंथ में रघु वर्णन में किस रस का प्रधानता है? तो इसका आंसर है शांत रसस्य, अर्थात शांत रस का। रघुवंश महाकाव्य में रघु वर्णन में शांत रस की प्रधानता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम अस्य ग्रंथस्य प्रारंभे कस्य राज्ञो वर्णनेन भवति। अर्थात रघुवंश इस ग्रंथ के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन होता है? रघुवंश के जो प्रारंभ में वर्णन होता है किसी राजा का, तो किस राजा का वर्णन होता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है दिलीपस्य, अर्थात दिलीप का। रघुवंश के प्रारंभ में राजा दिलीप का वर्णन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम अस्य ग्रंथस्य समाप्तिः कस्य राज्ञो वर्णनेन भवति। अर्थात रघुवंश नामक ये जो ग्रंथ है उसकी समाप्ति में किस राजा का वर्णन होता है? ठीक है, माने रघुवंश की समाप्ति में किस राजा का वर्णन होता है? तो इसका आंसर है अग्निवर्णस्य, अर्थात अग्निवर्ण राजा का। रघुवंश के अंत में अग्निवर्ण नामक राजा का वर्णन होता है। ठीक है, जो अंतिम राजा हैं वह अग्निवर्ण कहलाते हैं रघुवंश महाकाव्य में। और प्रारंभ किस राजा से होता है? राजा दिलीप से। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किमस्ति काव्यम। रघुवंश कौन सा काव्य है? तो इसका आंसर है महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्व सूर्यप्रभो वंशः कालिदासस्य इयमुक्तिः कस्मिन् ग्रन्थे विद्यते। अर्थात क्व सूर्यप्रभो वंशः, कालिदास की यह उक्ति किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर है रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलम महीपाल तव श्रमेण इदम कथन कस्यास्ति। अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है सिंहस्य, अर्थात सिंह का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंदिनी दिलीपस्य परीक्षां कति दिनानंतरम करोति। नंदिनी दिलीप की परीक्षा कितने दिनों तक लेती है? तो इसका आंसर है द्वाविंशति दिनानंतरम, माने 22 दिनों तक। दिलीप की परीक्षा कितने दिनों तक चलती है? तो द्वाविंशति, अर्थात 22 दिनों तक। अगला प्रश्न देखिए, कुंभोदरः कस्य नाम विद्यते। कुंभोदर किसका नाम है? तो इसका आंसर है शिव सेवकस्य, शिव के सेवक का नाम। शिव के सेवक का नाम क्या है? कुंभोदरः, अर्थात शिव के सेवक का नाम कुंभोदर है। न पादपोन्मूलन शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। न पादपोन्मूलन शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका आंसर है रघुवंशम ग्रंथात्, अर्थात रघुवंश ग्रंथ से। न पादपोन्मूलन शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य, यह रघुवंश महाकाव्य से उद्धृत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश ग्रंथे मुख्य रसः कः। रघुवंश महाकाव्य में या रघुवंश ग्रंथ में मुख्य रस कौन सा है? तो इसका आंसर है वीर रसः, वीर रस। रघुवंश महाकाव्य में जो मुख्य रस है वह है
वीरर्स। एक बार मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरे समस्त वीडियो को देख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं और कहूँगी कि यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके दोस्त भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है?